हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का प्रथम चैप्टर देखेंगे गणित में, जो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके थ्योरम जानेंगे। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी हम प्रश्नावली बनाएंगे उसका पहले हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, यानी गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या शॉर्ट में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल्स में बताएंगे प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि चला जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो संख्या जीरो से शुरू होता है, यानी शून्य से प्रारंभ होता है, शुरुआत जिसका जीरो से होता है, वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब जो अनंत से -2 -3 -4 -5 -6 -7, मतलब जितना संख्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? अनंत दिया है। अनंत -2 -1 0, यानी कि शून्य, +1 +2 +3, मतलब यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो इस प्रकार की संख्या को इत्यादि को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसका डिटेल्स हम जानेंगे। पहले इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं कि कौन सा संख्या क्या कहलाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या बटा में लिखा जा सकता है, जैसे 3/5, 3/1, 7/5, 2/3, 22/7 इत्यादि सब क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या जो जिसका रूट में लिखा जाता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, मतलब 13, इतना प्रकार का जो संख्या रहेगा रूट में रहता है, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या 6ठा नंबर में है। वास्तविक संख्या 0 0 1 8 √4 √11 4/7 -16 इत्यादि को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। अब सम संख्या कहते हैं। सम संख्या मतलब जो संख्या के जोड़ा लगता है, जैसे 2 4 6 8 10, ये संख्या को हम सम संख्या कहेंगे, जिसकी मतलब समझो संख्या से जो है समान है, बराबर है। अब देखेंगे सम संख्या, जिसमें 2 के पारा से पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो पूरा पूरी 2 से भाग लग जाए, सम संख्या कहलाएगा। इसका डिटेल्स हम देखेंगे आगे, पहले फिलहाल में शॉर्ट जान लेते हैं। विषम संख्या देते हैं। विषम संख्या मतलब जो जिसका जोड़ा नहीं होता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, मतलब जो संख्या का जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है, वो संख्या को विषम संख्या कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 1 3 5 7 9 इत्यादि क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। अब भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, जिससे कि भाज्य संख्या जिसमें भाग लग जाता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया इत्यादि। इस प्रकार से मेरा भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा इत्यादि। जो संख्या में भाग नहीं लगेगा अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या देखेंगे, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया इत्यादि, मतलब 2 संख्या साथ में रहता है, इसको अभाज्य संख्या का हम आगे देखेंगे। इसको इस प्रकार से संख्या जो रहेगा उस अभाज्य कहलाता है। वास्तविक संख्या देखेंगे। वास्तविक संख्या मतलब जो संख्या रूट में रहता है, रूट यहाँ पर 6 है, √5 है, √29 है इत्यादि, ये सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं धनात्मक संख्या क्या कहलाता है। धनात्मक संख्या, धन का मतलब बढ़ने वाला, यहाँ तक याद कीजिएगा। मेरा कहना है कि धनात्मक संख्या जो प्लस में रहता है वह धनात्मक संख्या कहलाता है। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी कि +1 मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 इत्यादि बढ़ते जाएगा। जो संख्या प्लस लगा रहता है, जिस संख्या में प्लस लगा रहता है और आगे की ओर बढ़ते जाता है, वह संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। इसके विपरीत देखते हैं, उलट देंगे, अगर हम माइनस लगा देंगे तो वह संख्या ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। 14 नंबर में क्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में माइनस लगा रहता है। जो संख्या में माइनस लग जाता है वह संख्या ऋणात्मक कहलाता है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि, ये संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब √3 √4 √7 √19 इत्यादि काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अब हम इसके डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो में हम इसका सब संख्या को क्या करेंगे? डिटेल्स जानते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स कि इसके बारे में सबसे पहले अब क्रेडिट्स के बारे में अगर कुछ पूछेगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो इसको डिटेल्स जानेंगे। प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब ये देख सकते हैं कि संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषित करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक लिखी जा सकती है।
प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल हम दिए हैं 1 2 3 4, यहाँ पर डैश डैश रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मेरा संख्या जो रहेगा ना क्या कहलाएगा, इस तरह से हम डैश कर देते हैं ताकि लगेगा कि अलग अलग है। तो इस प्रकार से क्या संख्या कहलाता है, मेरा प्राकृत संख्या कहलाता है। अब देखें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब अब क्या होता है, पूर्ण संख्या के यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या है, इसको बोलते हैं व्हेल नंबर, व्हेल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या का, अंग्रेजी में कहें तो व्हेल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक या पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब जो इसमें शून्य मिला देंगे, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं रहता है लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य होता है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 0 लगा दिए, सिर्फ पहले 0 लगा देंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्राकृत संख्या सारा चीज़ इसमें प्राकृत संख्या आ जाएगा। बस फर्क यही है कि कोई भी संख्या के पहले 0 लगा देंगे वह मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगर 0 नहीं रहेगा, 1 2 3 रहेगा तो प्राकृत संख्या कहलाता है। यहाँ तक आई होप सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पूर्णांक क्या कहता है। पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है, इसको इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या, संख्याएं जिसे माइनस से शुरू होती है, -1 से शुरू होकर के अनंत तक चली जाती है, माइनस अनंत तक। ध्यान दीजिएगा, -1 से शुरू होकर के माइनस अनंत तक चली जाती है, +1 से शुरू होकर के प्लस अनंत तक चली जाती है, वह संख्या को हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो दूसरे शब्दों में बात करें तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक, यानी कि देखिए यहाँ पर शून्य है, ऋणात्मक का मतलब संख्या क्या है, ये -1 -2 -3 -4, ये संख्या मेरा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक। यहाँ पर हम लिख देंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ये मेरा संख्या हो जाएगा धनात्मक, ये मेरा संख्या क्या कहलाएगा, धनात्मक, धनात्मक संख्या कहलाएगा। तो जिसमें संख्या में प्लस लग जाता है, +1 +2 +3 +4, तो इसको हम धनात्मक संख्या, इधर 0 के ई प्रति जाता है जो बाईं तरफ होता है, -1 -2 -3 -4, तो ये संख्या क्या कहलाता है, ऋणात्मक संख्या कहलाता है। समझ आया। अगर दोनों को मिला देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चौथा नंबर में देखते हैं कि चौथा नंबर क्या कहता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमेय संख्या कह रहा है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसको बोलेंगे हम जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि Q और तथा, यहाँ पर P और Q पूर्णांक हो और तथा Q बराबर 0 नहीं हो, माने Q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलना होगा जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P तथा Q पूर्णांक हो, P और Q क्या है, पूर्णांक हो, ठीक ना, तथा Q जो है क्या, Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसा कि 3/5, 3/1, 22/7, 2/3, -2/5, 4/3 और -3/4 क्या कहलाएगा, ये सब संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन Q है जो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। कोई भी वैसी संख्या जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि इसको P/Q के रूप में हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए √2 को भला P/Q के रूप में लिखेंगे, कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कभी भी आएगा सिद्ध करने के लिए कि √2 क्या एक परिमेय संख्या है,
इसको सिद्ध करें। तो सिद्ध करना होगा हमको, आना आता है, आगे हम चल कर के इस वीडियो में दिखाएंगे इसमें कि √2 कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से रूट क्या हो जाएगा, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 यानी कि √5 अपरिमेय संख्या, √7 यानी कि √7 अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए। अपरिमेय संख्या कोई भी वैसी संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इसको भी p/q के रूप में हम कभी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक ले आप लोग क्लियर। अब छठा नंबर में देखते हैं क्या है थ्योरम। छठा नंबर में देख लेते हैं वास्तविक संख्या। इसको रियल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको याद रखिएगा कि रियल नंबर अगर पूछेगा क्या है, कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा आराम से आप लोग बना पाइएगा। इसको समझाएंगे, हम बताएंगे, सिर्फ थ्योरी बताने से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, क्योंकि इस पर सबसे आधारित क्वेश्चन बनेगा, तब आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। फिर भी इसको थ्योरम हम समझा लेते हैं। इसलिए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, देखिए इसमें कह रहा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह, मतलब दोनों मिला कर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे, वही कह रहा है, दोनों को मिलाने पर मतलब दोनों संख्या को मिला देंगे। तो वहीं पर यहाँ पर क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को मिला जुला रहेगा, उस वक्त दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोलना होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बड़ा R से सूचित किया जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या ये भी क्या कहलाएगा, वास्तविक ही संख्या कहलाएगा। धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या, यानी कि अभी जो बताए हैं पहले, धनात्मक मतलब बढ़ने वाला, ऋणात्मक मतलब घटने वाला, जिस संख्या में माइनस लगल रहता है, ऋणात्मक संख्या जो संख्या में प्लस लगल रहता है, धनात्मक संख्या, तो ये भी मेरा क्या है होगा, वास्तविक संख्या ही कहलाएगा। सम संख्या एवं विषम संख्या, मतलब सब संख्याओं को मिला करके यहाँ पर हम लोग कहेंगे तो वास्तविक संख्या कहलाएगा ना। इस सब संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बारी बारी से हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा संख्या क्या कहलाता है। तो सब मिलाकर के अगर बात कहें कुल, तो समूह को, जितना सब समूह है ना, ये सब ABCD जितना सब नाम दिए हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इस सब संख्या को क्या कहेंगे, इस सब को समूह को हम वो वास्तविक संख्या कहेंगे। आज तक यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा कि सारा संख्या को मिलाने पर जो संख्या होता है उसको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है, देखिए सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या 2 से पूरी भाग लग जाता हो और जिसका शेष 0 के बराबर आता है, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्लियर, यानी कि 2 से पूरी संख्या भाग लग जाता है और उसका शेष क्या होता है 0, यानी कि 0 के बराबर आ जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि सब क्या है, सम संख्या है। अब 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर में है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें 2 से समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि हम किसी विषम संख्या को 2 से भाग दें तो वह शेष बच जाता है,
वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। यानी कि भाग देने पर कुछ ना कुछ बचेगा, उसमें एक बचे, दो बचे, तीन बचे, चार बचे, पूरा पूरी कटेगा नहीं भाग देने पर, तो वह संख्या शेष जो बच जाता है वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। कुछ ना कुछ बचेगा, शेष बचेगा, इसलिए वह संख्या को हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या वे देखिए, विषम संख्या वे संख्या होती है जिन्हें दो से, ध्यान दीजिएगा, दो से समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि दो से उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि हम किसी विषम संख्या को दो से भाग दे तो वह शेष बच जाता है। शेष का मतलब कुछ न कुछ नीचे शेष बची ही जाएगा भाग देंगे तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें बात, अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो पाती है तो वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। कहने का मतलब जो संख्या दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जी, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है इत्यादि। यह सब संख्या क्या कहलाएगा? यह सब संख्या हमको विषम संख्या कहलाएगा, क्योंकि यह संख्या का जोड़ा नहीं है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कोई भी संख्या एक दूसरे को जोड़ा बना रहा है? नहीं बना रहा है। 11 बना रहा है? नहीं बना रहा है। 13 बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि ये खुद अपने पहाड़ा में है, दूसरे के पहाड़ा में है ही नहीं। इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यहाँ तक ले क्लियर? अब देखते हैं भाज्य संख्या। 9 नंबर में देखेंगे भाज्य संख्या क्या कहलाता है। 9 नंबर में देखेंगे भाज्य संख्या क्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या कहलाता है। भाज्य संख्या क्या कहलाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या कहलाता है। आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या कहलाता है। भाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे, ऐसी संख्या जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित, अर्थात जो संख्या एक से अलावा किसी एक दूसरी संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक संख्या से वह भाग लगेगा, दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा, तो ऐसी संख्या को एक अपने पहाड़ा से अलावा दूसरे पहाड़ा से भी कटे तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। 4, 6, 8, 10 यहाँ पर देख देंगे। अगर 4 कहें, 6 कहें, 8 कहें, 9 कहें, यहाँ पर 10 कहें, 12 कहें, 14 कहें, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ तक ले क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सी संख्या है? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 10 नंबर में देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, ठीक ना, वैसी संख्या जो एक से बड़ी, वे सभी संख्याएं जो केवल एक से एक और खुद से कटती हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। माने एक से कटेगा और खुद से कटेगा तो इस संख्या को क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब अभाज्य देखेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। 11 नंबर है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम देख सकते हैं 8 है और 15 है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4 है और 5 है। 8 है, 8 देखिए अपने पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 2 चौके 8, 4 के पहाड़ा में 4 दूनी के 8, 8 के पहाड़ा में 8 एक बार में है। तो 8 में 8 कितने के पहाड़ा में? 1 के पहाड़ा में भी है, 2 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में भी, 8 खुद अपने पहाड़ा में भी है। और यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या देखेंगे? तो यह क्या कहलाएगा? 15। यहाँ पर 15 है ना, तब 15 देखेंगे। 15 1 के पहाड़ा में भी है, 3 के पहाड़ा में है, 3 5 15, 5 के पहाड़ा में है, 5 3 15, 15 खुद के पहाड़ा में एक बार में है 15। तो ये संख्या खुद का क्या है? अभाज्य संख्या है। अपने के अलावा दूसरे के पहाड़ा में भी कट जाए तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब 4 और 5 का एग्जाम्पल लेते हैं। 4 है जो 1 के पहाड़ा में भी है, 1 2 3 4, और 2 के पहाड़ा में 2 दूनी के 4, और 4 अपने पहाड़ा में भी है तो ये भी है। और 5 1 के पहाड़ा में है, 1 2 3 4 5, और 5 अपने के पहाड़ा में भी है एक बार में। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य। मतलब अपने पहाड़ा के अलावा दूसरे के भी पहाड़ा में वह संख्या आता है तो वह संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ तक ले क्लियर? यहाँ तक ले क्लियर? आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4 और 8।
4 और 8 को लेते हैं। 4 और 8 क्या है, 2 के पहाड़ा में 2 दूनी के 4 और 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में है। तो सअभाज्य संख्या यहाँ पर देखिए, सअभाज्य संख्या कौन नहीं है, 8 है। यहाँ 8 अपने पहाड़ा में है, 4 अपने पहाड़ा में है, यहाँ पर क्या है, 4 अपने पहाड़ा में है। तो यहाँ पर खुद है 2 2 संख्या हो गया है। तो ऐसा क्या होगा, यहाँ पर 2 2 संख्या 4 और 8, यहाँ पर 4 और 8 लेंगे तो यहाँ पर क्या है, सअभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, 4 और 8 सअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर कहेंगे नहीं है, क्योंकि यह अपने पहाड़ा में है और खुद दूसरे के पहाड़ा में भी होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का मतलब दूसरे के पहाड़ा में होना चाहिए, अपने पहाड़ा में भी होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे सअभाज्य संख्या। अब यहाँ तक हम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या कहता है, 12 नंबर में क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या। याद रखिएगा, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हो, उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √4, √3, √13, √16 इत्यादि क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं ना, तो शून्य से दाईं ओर की सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। यहाँ हमारा शून्य है, यहाँ पर क्या है, दाईं ओर क्या है, +1, +2, +3, 0 से +1। देखिए यहाँ पर 0 से। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या क्या, यहाँ पर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट। अब यहाँ पर देख सकिए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं ना, धनात्मक संख्या यहाँ पर लेगा, शून्य से दाईं ओर की सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर शून्य है, इधर दाईं संख्या +1, +2, +3, +4 प्लस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे इत्यादि, तो यह सम संख्या धनात्मक संख्या कहलाएगा। अब ऋणात्मक संख्या मतलब इधर की जो संख्या होगा ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, क्या है, 14 नंबर में है, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक जिसमें माइनस लगा रहता है ऋणात्मक संख्या कहलाता है। जैसे संख्या शून्य से बाईं ओर की सभी संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर शून्य है, इधर दाईं प्लस होता है, इधर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, जिससे -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। अब हम इसके बारे में समझ लिए। अब देखते हैं इसके बारे में कि अब काल्पनिक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या कहलाता है। काल्पनिक संख्या 15 नंबर में देखेंगे, काल्पनिक संख्या क्या कहलाता है। काल्पनिक संख्या क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता है, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे हम, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम काल्पनिक संख्याओं का पूर्ण यानी कि पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसका हल धनात्मक न होकर हमेशा ऋणात्मक होगा। काल्पनिक संख्या को हमेशा आयोटा मतलब आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। काल्पनिक संख्या को हमेशा आयोटा मतलब आई से प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा का पहला अक्षर आई होता है, इसलिए आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे हम काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या, इसको हम क्या, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ऐसी संख्या जो वास्तविक नहीं है, अर्थात जिसका केवल कल्पना ही किया जा सके, काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। जैसे √3, √7, √13, √11 इत्यादि सब काल्पनिक संख्या कहलाता है। अब देखते हैं इसके बारे में यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, इसमें हम लोग प्रथम चैप्टर में यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर दिया है बी, ए हमेशा बी से क्या है, इस तरह से एरो दिखाता है। जहाँ यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर बी दिखा रहा है, तो जहाँ कहाँ पर है 0 के बराबर आर जो है, 0 इसे बी है, इससे छोटा आर है, इससे छोटा 0 है, तो इस तरह से दिखाता है कि 0 जो है आर से बड़ा है, आर जो है बी से बड़ा है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन को हम लोग परिभाषित करते हैं। ए बराबर क्या है, बी × क्यू + आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष होता है। तो इसको ए बराबर बोलेंगे बी × क्यू + आर। जहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा भाज्य है, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, भाजक है, क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा भागफल है, और आर बना क्या है, आर हमारा शेष, जो शेष बच जाता है। तो यहाँ पर सूत्र इसका क्या होता है, अगर हिंदी में बात सूत्र कहते हैं, हिंदी में अगर इसको हम बोलेंगे तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है।
अगर इसको देंगे तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पर देखिए ए मान लीजिए कोई संख्या 5 है, यहाँ पर हम मान लीजिए एग्जाम्पल में ए कोई संख्या मेरा 5 है, बी हमारा संख्या कोई 2 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रख देंगे, ये हमको 5 है, अब यहाँ पर 5 रख देंगे। हमारा बी क्या है, भाजक संख्या है, यहाँ पर क्या कहलाएगा, 5 हमारा क्या कहलाएगा, 5 हमारा क्या है, भाज्य है, तो इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बी मेरा क्या है, भाजक है, इसको हम 2 से सूचित किए हैं। अब यहाँ पर भागफल मेरा क्या है, ए होता है, हम यहाँ पर कोई संख्या से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा भागफल कहलाएगा। जैसे 2 से भाग देंगे 5 में तो 2 दूनी के 4 आएगा, 2 बार में आएगा। अब यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं, तो शेष यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर शेष मेरा क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर 1 जो हमारा शेष कहलाएगा, 2 हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा, और यहाँ पर ए मेरा ये क्या कहलाएगा, ए मेरा है 5 क्या हो जाएगा, भाज्य कहलाएगा, और 2 से जिससे भाग दे रहे हैं वो मेरा कहलाएगा भाजक। तो इसको बोलेंगे भाज, 5 को बोलेंगे भाज, 2 के बोल, यहाँ पर जो शेष बचा है, 1 बचा है शेष, तो इसको बोलेंगे आर। यहाँ पर भागफल मेरा क्या है 2, तो इसको बोलेंगे ए। यहाँ पर बी मेरा भाजक है, तो इसको बोलेंगे 2। तो यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में फार्मूला। इस चैप्टर में हम लोग मेन जो फार्मूला है उसको हम लोग जानेंगे, इसमें क्या क्या फार्मूला है। वास्तविक संख्या का मेन जो फार्मूला होता है